गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की जो अपनी क्लास है लेक्चर नंबर 11 है, एडमिशन ऑफ पार्टनर फॉर एग्जाम स्पेशल। आज की इस क्लास में हम इलस्ट्रेशन नंबर 29 के बारे में बात करेंगे और ये अपना इस चैप्टर का लास्ट इलस्ट्रेशन होगा, जिसमें हमारे इस चैप्टर के 1 से लेकर 29 तक के इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे और बुक के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 करके एक एक करके सॉल्व करेंगे और उसके बाद में फिर डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चों, आपको पता है अपनी एक PYQ सीरीज और चल रही है, जिसके अंदर बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाए जाते हैं। 9 बजे ये क्लास आती है, तो आप इसको जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, जो 29 क्वेश्चन नंबर है। दिनेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:3:2. They decided to share profits equally with effect from 1 अप्रैल 2015। यानी कि पार्टनर्स का यहाँ पर रेशो चेंज हो रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बच्चों इनका चेंज हो रहा है। पहले जो इनका रेशो था वो 3:3:2 था और अब ये रेशो इक्वल करना चाहते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज वाला ये क्वेश्चन है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, जिसमें आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स लोन, दिनेश और रमेश, दोनों पार्टनर्स का लोन दे रखा है, यानी दोनों पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया हुआ है। पार्टनर्स की कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी हुई है। कैश एंड बैंक, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फिक्स असेट्स, ये आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है बच्चों, ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है। इसके बाद में आपको कहा गया है, इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट फिक्स असेट्स शुड बी वैल्यूड एट 3,31,000। देखो फिक्स असेट्स आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है 280 की। ठीक है, यानी कि आपको 280 करना है, आपको पहले से दे रखा है, और आपको इसको 331 करना है। तो आप समझ सकते हैं आपकी जो फिक्स असेट्स है उसकी वैल्यू अपने को 51,000 इंक्रीज करनी है, और ये रिवेल्यूएशन अकाउंट की हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले आपकी 280 थी, अब आपको कितना रखना है, 331। तो उसको हम क्या करेंगे, 51,000 इंक्रीज करेंगे। इसके बाद में अब प्रोविजन फॉर ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का 5% प्रोविजन बनाना है। डेटर्स आपको दिखते हैं यहाँ पर 60,000 रुपए के, तो 60,000 रुपए का अपने को क्या करना है, 5% निकालना है, और वो 5% हो जाएगा आपका 3,000। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में इस प्रोविजन को भी अपन शो करेंगे। इसके बाद में गुडविल का आपको वैल्यूएशन करना है 4.5 ईयर्स ऑफ द परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। एवरेज नेट प्रॉफिट निकालना है लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स का। आपको 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ठीक है, और उससे अपने को गुडविल निकालनी है 4.5 ईयर्स परचेज करते हैं। इसके बाद में स्टॉक का वैल्यू अपने को डिक्रीज करना है 1,12,000। अब आप एक बार क्वेश्चन में वापस चलते हैं। बैलेंस शीट में आपको स्टॉक दे रखा है 120 का, ठीक है। इस 120 के स्टॉक का अपने को कितना करना है, 1,12,000। इसका मतलब हो गया बच्चों 8,000 रुपए की वैल्यू स्टॉक की अपने को क्या करनी है, रिड्यूस करनी है, और रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको इसमें जर्नल एंट्रीज पूछी गई है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, यानी कि दो ही चीज आपसे इसमें पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहले जर्नल एंट्री अपन देखते हैं। फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट। फिक्स असेट्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, अभी अपन ने देखा था 280 से 331 करना है। तो 51 का जो वैल्यू इंक्रीज होगा उसे हम क्या करेंगे, रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे। इसलिए एंट्री बनती है फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक की वैल्यू आपको रिड्यूस करनी है। स्टॉक की वैल्यू जब रिड्यूस होती है यानी असेट्स की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। प्रोविजन यानी आपकी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसको भी आप क्रेडिट करेंगे, और रिवेल्यूएशन अकाउंट आप डेबिट करेंगे।
और इसके बाद में रिवेल्यूएशन का आपका प्रॉफिट निकल के आएगा और प्रॉफिट आएगा 40,000। और इस 40,000 का प्रॉफिट को हम क्या करेंगे बच्चों, हमारा जो ओल्ड रेशो है 332 इसमें डिवाइड कर लेंगे। तो 332 में इसको डिवाइड करने पर हमारा अमाउंट 15,000, 15,000 और 10,000 आ जाएगा। इसके बाद में जनरल रिजर्व आपको दे रखा है, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस आपको 80,000 दे रखा है। 80,000 का अमाउंट अपन पार्टनर्स में जो हमारा रेशो दे रखा है इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 332 में, तो ये हो जाएगा 30,000, 30,000 एंड 20,000। इसके बाद में ये एक एंट्री बनेगी बच्चों एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की, इसको अपन लास्ट में सीखेंगे। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर सुरेश को गेन होगा और दिनेश और सॉरी दिनेश एंड रमेश, यहाँ पर रमेश आएगा, दिनेश एंड रमेश को यहाँ पर सेक्रीफाई होगा, इसलिए उनको हम क्रेडिट करेंगे। ये बात अपन वर्किंग नोट में सीखेंगे। ये अपनी बैलेंस शीट बनेगी, इसको अपन सबसे लास्ट में सीखेंगे। रिवेल्यूएशन अकाउंट अपन बनाएंगे तो हमारा प्रॉफिट लॉस निकल के आ जाएगा। रिवेल्यूएशन अकाउंट जो है यहाँ पर, ये बच्चों रिवेल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर गलत मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको अपन यहाँ नहीं देखेंगे। रिवेल्यूएशन अपना यहाँ पर जो है इन एंट्रीज से कंप्लीट हो जाएगा। ये जो एंट्रीज अपन यहाँ पर की है इनसे हमारा रिवेल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। देखो अगर इसको अपन करेक्शन करें तो फिक्स असेट्स आपकी क्रेडिट साइड में आ जाएगी। रिवेल्यूएशन अकाउंट आपने क्रेडिट कर रखा है, रिवेल्यूएशन अकाउंट आपने डेबिट किया दो अमाउंट से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 51,000 का आपका क्रेडिट हो रहा है और 11,000 से आपने उसको डेबिट किया है, तो 40,000 का आपका यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिवेल्यूएशन अकाउंट है ये मिस प्रिंट है, किसी दूसरे क्वेश्चन का आ गया, इसको आप इग्नोर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन बनाएंगे बाय बैलेंस बीडी 1,80,000, 70,000, रिवेल्यूएशन अकाउंट 15,000, 15,000 एंड 10,000। जनरल रिजर्व अभी अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 30,000, 30,000 एंड 20,000। गुडविल का यहाँ पर एडजस्टमेंट होगा, उसकी एंट्री बनेगी। अभी अपन ने जो एंट्री बनाई थी, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिनेश एंड रमेश, तो दिनेश एंड रमेश के हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट। ये वाली जो एंट्री थी यहाँ पर, ये वाली एंट्री सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और दिनेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और रमेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो दोनों के हमने क्रेडिट में यहाँ पर इसको शो किया है, दिनेश और रमेश की क्रेडिट। और सुरेश अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड में टू दिनेश कैपिटल अकाउंट टू रमेश कैपिटल अकाउंट 3750 यहाँ हम कर लेंगे। बैलेंस शीट ये हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा, क्रेडिट साइड में से हम डेबिट साइड माइनस करेंगे, ये हमारा बैलेंस शीट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अब वर्किंग नोट की अगर बात करें तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम करेंगे। आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, टोटल प्रॉफिट दे रखे लास्ट 5 ईयर्स के 14,000, 17,000, 20,000, 22,000 एंड 27,000। इन सब का अगर टोटल करते हैं 1 लाख होता है और 1 लाख में हम 5 का डिवाइड करें एवरेज निकालेंगे 20,000। एवरेज प्रॉफिट को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी फॉर्म की गुडविल आ जाएगी हमारी 90,000। 90,000 की गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए हमें यहाँ पर सेक्रीफाई और गेन रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दोनों दे रखा है। आपको ओल्ड रेशो दे रखा है 332, ठीक है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ दिनेश एंड रमेश सुरेश आपको दे रखा है 1:1, ठीक है। तो सेक्रीफाई गेन करेंगे। सेक्रीफाई गेन इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो किसी पार्टनर को सेक्रीफाई करना पड़ता है और किसी पार्टनर को गेन होता है। तो आप देख सकते हैं दिनेश का ओल्ड रेशो 3/8 और न्यू रेशो 1/3, तो यहाँ पर 1/24 का क्या हो रहा है, सेक्रीफाई हो रहा है। सिमिलरली रमेश का जो शेयर है 3/8 माइनस 1/3, इसको भी 1/24 का सेक्रीफाई हो रहा है। सुरेश का जो शेयर है 2/8 माइनस 1/3, और इस तरह से अपन निकालेंगे 2/24 का गेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टनर सुरेश है इसको गेन हो रहा है। गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए अपन देखते हैं रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सॉरी यहाँ पर ये अमाउंट नाम गलत लिखाई में आ गए हैं, इनको अपन सही कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा दिनेश एंड रमेश, दिनेश एंड रमेश ईच विल सेक्रीफाई
124, यानी दोनों पार्टनर 1/24 का सेक्रीफाई कर रहे हैं एंड सुरेश विल गेन 224। तो 224 का वो गेन कर रहा है, इसलिए क्या होगा, द सुरेश विल बियर द अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर सेक्रीफाई ऑफ रमेश एंड सुरेश। रमेश एंड सुरेश के लिए जो सेक्रीफाई हो रहा है उसके लिए वो 90,000 की गुडविल में से अपना शेयर बियर करेगा। कौन? सुरेश। तो सुरेश का शेयर यहाँ पर हो जाएगा 7,500। तो आप देख सकते हैं सुरेश यहाँ पर गेन हो रहा है सुरेश को, तो जर्नल एंट्री में इसको हम डेबिट करेंगे। और ये दोनों पार्टनर को सेक्रीफाई करना पड़ रहा है, ठीक है, और सेक्रीफाई जब करना पड़ रहा है तो इनको हम क्रेडिट करेंगे। तो 90,000 का 124 3750 और अगेन 3750। तो इस तरह से पार्टनर्स का यहाँ पर गुडविल का अमाउंट निकल के आता है। और ये जो हमने यहाँ पर लास्ट एंट्री जो लिखी थी वो यही वाली एंट्री थी, 3750 और 3750। और इसको अगर जर्नल एंट्री में अपन देखें तो ये वाली एंट्री थी, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल अकाउंट टू रमेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये इसके बाद में अब अपन बैलेंस शीट की बात करें, कैशेड बैंक हमारा कोई चेंज नहीं है, बिल्स रिसीवेबल 50,000 कोई चेंज नहीं है, डेटर्स में आप प्रोविजन माइनस करके दिखाएंगे, ठीक है, 3,000 का प्रोविजन था। और स्टॉक की वैल्यू आपकी 1,12,000, फिक्स असेट्स आपकी जो है यहाँ पर 331 है। और क्रेडिटर्स की अगर अपन बात करें तो क्रेडिटर्स अपने को 1,50,000, दिनेश का अपने को दे रखा है पार्टनर्स लोन 40 एंड 30। और यहाँ पर जो कैपिटल का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आया है वो हमारा 590 आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई है। अच्छा, जो अपना रिवेल्यूएशन अकाउंट था इसको अपन सही कर लेते हैं एक बार, इसको भी आपको समझा देते हैं। इसको अपन एक बार सही कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, अपन सबसे पहले यहाँ पर बाय फिक्स असेट्स लिख लेंगे और असेट्स की वैल्यू आपकी 51,000 इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, इनको हटा देते हैं। प्रोविजन जो था आपका वो 3,000 का था, प्रोविजन जो था 3,000 का था। और स्टॉक की वैल्यू आपकी 8,000 डिक्रीज हुई थी, ठीक है, 120 से आपने 112 किया था। और यहाँ पर अपन पार्टनर्स का नाम लिख लेंगे और प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रमेश, सॉरी पहले दिनेश का नाम है, दिनेश, रमेश एंड सुरेश, ठीक है, ये पार्टनर्स का नाम है। प्रॉफिट अभी अपन ने निकाला था 15,000, अगेन 15,000 और फिर हमारा था 10,000, क्योंकि हमारा जो टोटल प्रॉफिट आया था 40,000 का आया था बच्चों, ठीक है। तो अपन एक बार करेक्ट कर लेते हैं, थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक रह जाती है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा 51, ठीक है। अब अपन इसको पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ये था हमारा रिवेल्यूएशन अकाउंट, जिसमें अपन ने 51,000 फिक्स असेट्स का क्रेडिट किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3,000 का अपन ने लिखा, स्टॉक की वैल्यू आपकी डिक्रीज हुई। और इसके बाद में 51 में से आप ये 11,000 माइनस करेंगे तो आपका 40,000 का प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों। और इसे हम 332 में डिवाइड कर लेंगे, इस तरह से हमारा प्रॉफिट 15,000 15,000 10,000 का जाएगा। तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास, और इस क्लास में अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 29 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, 1 से लेकर आपके 29 तक के कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन कल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।
तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।